वर्षा नहीं होने से अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जल संकट गहराया। निगम क्षेत्र के वार्डों में पानी सप्लाई बाधित होने से लाखों घरों में एक टाइम का पानी पहुंच रहा है, जहां पानी को लेकर वार्डों में लोग हलाकान नजर आ रहे हैं। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से सुबह और शाम के पानी की सप्लाई बाकी जलाशय से आपूर्ति के लिए कई दशकों से की जा रही थी, मगर वर्षा ऋतु में बारिश नहीं होने के बाद बाकी जलाशय के पानी का जलस्तर न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से नगर निगम ने पिछले 2-3 दिनों में सुबह के समय पानी की सप्लाई की जा रही है। इधर इसकी जानकारी लगते ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डी.एस. सिंहदेव कार से रायपुर से अंबिकापुर के लिए देर रात पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और निगम के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही। वहीं आज उप मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी सहित निगम के आला अधिकारियों के साथ बाकी जलाशय पहुंचकर पानी की स्थिति को देखा और उन्होंने कहा कि जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाकी जलाशय का पानी कम हुआ है। बारिश नहीं होने से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। अगर अगले 3-4 दिनों में बारिश नहीं हुई तो शहर में पानी की सप्लाई बाधित हो सकती है। पानी नहीं गिर रहा, सबसे बड़ी जो समस्या है ये, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जीवन भर में ऐसा नहीं देखा कि इस समय इतने पानी की कमी। मैंने इस स्थिति में बांकी बांध को जीवन में नहीं देखा। ये पहली बार देख रहे हैं कि इतनी ज़मीन खुली हुई दिख रही है, तो पानी का स्तर एकदम ही गिर गया है। इस परिस्थिति में शहर को कितना पानी दिया जा सकता है, ये रायपुर में भी कई जगह से मेरे पास भी खबर आई कि दिक्कत हो रही है, नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ से हम कितना सप्लाई कर सकते हैं उसको देखने के लिए 2 बातें अभी यहाँ देखने में आई कि एक, जितना पानी अपने को दिख रहा है 1.5 मीटर करीब सिल्ट हो गया है गेट के पास, तो वो 1.5 मीटर अगर मिट्टी निकाल दी जाती है तो उतना और पानी आपको मिल जाएगा। और हफ्ता 10 दिन के लिए बिना बरसात आए हफ्ता 10 दिन के लिए पानी यहाँ उपलब्ध रहेगा। उसके बाद अगर बरसात नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर बारिश नहीं आई तो क्या व्यवस्था क्या की जाएगी? वैकल्पिक व्यवस्था कुछ? वैकल्पिक व्यवस्था में देखिए, इसमें डेड वाटर जो है पंप करके पहुंचाया जा सकता है क्या, एक उसको देखा जा सकता है। उतने पंप लगा के लिफ्ट करना हालांकि मेरे ख्याल से परमिटेड नहीं रहता है, डेड वाटर को उठाना बांधों से परमिटेड नहीं रहता है, एक वो हो सकता है। दूसरा, कितने ट्यूबवेल हमारे पास शहर में हैं जिनमें पानी अच्छा है, उनसे हम टंकियों को जोड़ के किसी तरह से सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं। कि पानी बहुत लगेगा। अभी 3 व्यवस्थाएं शहर में हैं। एक करीब 10 लाख लीटर की टंकियाँ ये ट्यूबवेल से जुड़ी हुई हैं। दूसरा करीब 68 लाख लीटर की टंकियाँ ये बांकी बांध से जुड़ी हुई हैं, और करीब 67 लाख लीटर की टंकियाँ ये घुनघुट्टा से जुड़ी हुई हैं। तो घुनघुट्टा से 1.5 मिलियन लीटर की सप्लाई की बात है। तो जितना शहर का हिस्सा घुनघुट्टा से जुड़ा हुआ है वहाँ पानी की कमी फ़िलहाल महसूस नहीं हो रही है। दिक्कत वहाँ है जो 1.7 MLD यानी घुनघुट्टा से भी बड़ा पानी का उपयोग बांकी बांध से शहर के लिए होता रहा है, वो पानी 30% जा रहा है। तो 1.7 का 30 लेंगे 51 आ रहा है, तो 50 लाख लीटर ही पानी बाकी से मिल पा रहा है, जहाँ 170 लाख लीटर हमको मिलता था। तो स्वाभाविक है कि 2 टाइम पानी आप नहीं दे सक रहे हैं। तो 1 टाइम पानी देने की बात इसलिए भी आ रही है कि टंकी को आधा अगर भरते हैं और दूसरे टाइम आधा भरते हैं बड़ी टंकियों को, तो प्रेशर नहीं बनता है, जो टेल कहते हैं आखिरी उपभोक्ता जहाँ पर है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा। इसलिए जितना पानी है उसको भरने दीजिए। पूरी टंकी जब भर जाए 8-8 घंटे की 2 पालियों में 16 घंटे में, तब फिर सप्लाई 1 टाइम दीजिए। तो ये मजबूरी बाकी के सप्लाई वाले हिस्से में बन रही है। शेष शहर का जो हिस्सा है उसमें संभावना है कि पानी दोनों टाइम मिल सके। इधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डी.एस. सिंहदेव सरगुजा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि वो यही घर लेने वाले हैं, किराए का मकान लेकर यहाँ रहना चाहते हैं। राजनीतिक दल का प्रमुख नेता माने जाते हैं, यही वजह है कि उनका दौरा स्वाभाविक हो सकता है, और उनको यह भी पता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति सुदृढ़ है। इसी को लेकर वह बार बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी जमीन तलाशने के लिए कोशिशें का दौर जारी रहता है। इसी कड़ी में अमित शाह का भी दौरा यही माना जा सकता है। वो यहीं घर लेने वाले हैं, किराए पे यहीं रहेंगे। राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल के एक वो प्रमुख हैं, देश के भारतीय जनता पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर्स में माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुदृढ़ है, तो उसको चुनौती अगर देना है तो उनको हर प्रयास करना पड़ेगा। बाहर से आके काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब ही है कि राज्य में वो
खुद ही आंक रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। यहाँ खड़गे जी आके तो नहीं वैसा टाइम दे रहे, वो भी आएंगे। राहुल जी तो नहीं आके वैसा टाइम दे रहे। सोनिया जी और जगह गई, अभी हैदराबाद वहाँ बेंगलोर भी गई, यहाँ तो नहीं आके दे रही हैं। प्रियंका जी और कांग्रेस के बड़े लीडर्स राष्ट्रीय स्तर के, वो तो उस पैमाने पे नहीं आ रहे। आएंगे क्यों? क्योंकि जो आकलन है, आपका भी आकलन है, मीडिया का भी आकलन है, सर्वे का भी आकलन है कि छत्तीसगढ़ सरकार में जो अच्छे काम हुए हैं, कुछ काम नहीं होते पूरे, लेकिन जो हुए हैं उस पे हमको विश्वास है, हमको भरोसा है कि पब्लिक का साथ मिलेगा। और भाजपा की तरफ से ऐसा कुछ होता हुआ ग्राउंड पे नहीं दिख रहा कि लोगों को ऐसा साथ मिले कि वो 13 सीट से 46 पार कर सके। इसलिए उन लोग को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। उनके घर का काम है, हमको उधर नहीं देखना है, हमको अपने घर की तरफ देखना है, अपने लोगों की तरफ देखना है, छत्तीसगढ़ के नागरिकों की तरफ देखना है। हम लोग वो करेंगे। तो सरकार को, सरकार की बात कहीं नहीं आ रही है। व्यक्तियों के ऊपर जहाँ पर कोई आक्षेप लग रहे हों उनके ऊपर बात आ रही है और कार्रवाई हो रही है। ईडी के साथ हो क्या रहा है कि आप देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईडी के डायरेक्टर को जिस तरह से एक्सटेंशन दिया गया वो गैर कानूनी रूप से दिया गया। ये प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है कार्रवाई के ऊपर? आपने कहा चुनाव के पहले, मेरा ये कहना है कि इसका उपयोग होते हुए दिख रहा है राजनीतिक रूप से। ये गलत है, किसी ने गलत किया है, आप कार्रवाई करिए, कोई रोकना के भाई सवाल नहीं है। लेकिन ये कैसे हो रहा है कि ईडी के डायरेक्टर जो हैं, प्रमुख हैं ईडी के, उनको आप ऐसा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते चले जा रहे हैं और कार्रवाइयाँ गैर केंद्र में सत्ता पक्ष के राज्यों में ही होती हुई दिख रही है। बाकी देश में सब ठीक है। अजीत पवार जी के ऊपर बड़ी राशि के ईडी के इंक्वायरी की बात चल रही थी, वो डिप्टी सीएम बन गए भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट के साथ में, तो अब क्या? ये प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। कार्रवाई है, बाकी वो होती रहे, दुरुपयोग ईडी का नहीं होना चाहिए। कहीं गलत हो रहा है, आप कार्रवाई करिए। अमित शाह का